जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हो बहुजन हलचल और मैं सपना करुणा। आज 30 दिसंबर है। आज ही के दिन 30 दिसंबर 1930 को बाबा साहब द्वारा माता रमाई को लिखा पत्र, अपनी पत्नी रमाबाई को लिखा गया पत्र डॉक्टर अंबेडकर को दिल छू लेने वाला ऐतिहासिक पत्र इस प्रकार का है। रमा, कैसी हो रमा तुम? तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई है। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया है। पिछले कुछ दिनों के मेरे भाषण काफी चर्चा में रहे। कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे लोग और पारिवारिक भाषण हुए। ऐसे मेरे भाषणों के बारे में यहाँ के अखबार वालों ने लिखा है। इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में अपनी भूमिका के विषय में मैं सोच रहा था और आंखों के सामने अपने देश के सभी पीड़ित जनों का चित्र उभर आया। पीड़ा के पहाड़ तले ये लोग हजारों सालों से दबे हुए हैं। इस दबेपन का कोई इलाज नहीं है, ऐसे ही वे समझते हैं। मैं हैरान हूँ रमा, पर मैं लड़ रहा हूँ। मेरे बौद्धिक ताकत बहुत ही प्रबल बन गए हैं। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं। हृदय बहुत ही भावपूर्ण हो गया है। मन बहुत ही विचलित हो गया है और घर को तुम्हारी सबकी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी याद आई, यशवंत की याद आई। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी। मैं मन कर रहा था, फिर भी मैं तुम्हारे मन नहीं माना। तुम मुझे पहुंचाने आई थी। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और यहाँ सब तुम्हें देख रहे थे। तुम्हारा मन भर आया था। क्रूरता से तुम उमड़ गई थी। तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, परंतु तुम्हारी आंखों में जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा था सब बोल रहे थे। तुम्हारा मौन शब्दों से भी कोई ज्यादा मुखर बन गया था। तुम्हारे गले से निकली आवाज तुम्हारे होठों तक आकर टकराई थी। होठों से निकले शब्दों की भाषा के बजाय आंखों की आंसुओं की भाषा ही तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ाकर आई थे। और अब यहाँ लंदन में इस सुबह बातें मन में उठ रही हैं। दिल कोमल हो गया है, जी में घबराहट सी हो रही है। कैसी हो रमा तुम? हमारा यशवंत कैसा है? मुझे याद करता है। उसकी सदीवाद जोड़ों की बीमारी कैसी है? उसको संभालो रमा। हमारे 4 बच्चे हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब वो तो सिर्फ यशवंत ही बचा है। वही तुम्हारे मातृत्व का आधार है। उसे हमें संभालना होगा। यशवंत का ख्याल रखना रमा। यशवंत को खूब पढ़ाना, उसे रात को पढ़ाने के लिए उठाना। मेरे बाबा मुझे रात को पढ़ाने के लिए उठाया करते थे। तब तक वे जागते रहते थे। मुझे यह अनुशासन उन्होंने ही सिखाया। मैं उठकर पढ़ने बैठ जाऊं तब वे सोते थे। पहले मुझे पढ़ाई के लिए रात को उठाने पर बहुत ही आलस लगता था। तब पढ़ाई से भी ज्यादा नींद अच्छी लगती थी। आगे चलकर तो जिंदगी भर के लिए नींद से ही अधिक पढ़ाई अहम लगने लगी। इसका सबसे ज्यादा श्रेय मेरे बाबा को जाता है। मेरी पढ़ाई की लौ जलती रहे, इसलिए मेरे बाबा तेल की तरह जलते रहते थे। उन्होंने रात दिन एक कर दिया, अंधेरों को उजाला बनाया। मेरे बाबा के श्रम के फल अब मिल रहे हैं। बहुत खुशी होती है रमा। आज रमा, यशवंत को भी ऐसी ही पढ़ाई की लगन लगनी चाहिए। किताबों के लिए उसके मन में उत्कट इच्छा जगानी होगी। रमा, अमीरी ऐश्वर्य चीज किसी काम की नहीं। तुम अपने इर्द गिर्द देखती ही हो, लोग ऐसी ही चीजों के पीछे हमेशा से लगे हुए रहते हैं। इनकी जिंदगी जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ठहर जाती है। इन लोगों की जिंदगी जगह बदल नहीं पाती। हमारा काम ऐसी जिंदगी जीने से नहीं चलेगा रमा। हमारे पास सिवा दुख के कुछ भी नहीं है। दर दरता गरीबी के सिवाय हमारा कोई साथी नहीं है। मुश्किलों और दिक्कतों को हमें छोड़ती नहीं है। अपमान, छलावा, अवहेलना, यही चीजें हमारे साथ छाव जैसी बनी हुई हैं। सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समंदर ही है। हमारा सूर्य उदय हमको ही होना होगा रमा। हमें ही अपना मार्ग बनना है। उसे मार्ग पर दियों की माला भी हमें ही बनानी है। उस रास्ते पर जीत का सफर भी हमें ही तय करना है रमा। कोई दुनिया नहीं है, अपनी दुनिया हमें ही बनानी होगी। हम ऐसे ही हैं रमा। इसलिए कहता हूँ कि यशवंत को खूब पढ़ाना, उसके कपड़ों के बारे में फिक्रमंद रहना, उसको समझाना बुझाना, यशवंत के मन में ललक पैदा करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, यशवंत की बहुत याद आती है। मैं समझता नहीं हूँ, ऐसा नहीं, मैं रमा समझता हूँ कि तुम इस आग में जल रही हो। पत्ते टूटकर गिर रहे हैं और जान सूखती जाए ऐसी ही तू होने लगी है। पर रमा, मैं क्या करूँ? एक तरफ से पीठ पीछे पड़ी दरदरता, दूसरी तरफ मेरी जिद और लिया हुआ दृढ़ संकल्प है। संकल्प ज्ञान का है। मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ। मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु यह ताकत जो मुझे मिली उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम यहाँ मेरा संसार संभाली बैठी हो, आंसू का जल छिड़काकर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो। इसलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अर्थात सागर को ग्रहण कर पा रहा हूँ। सच कहूँ रमा, मैं निर्दय नहीं, परंतु जिसके पंख पसार कर आकाश में उड़ रहा हूँ।
किसी ने पुकारा तो भी यातनाएं होती हैं, मेरे मन को खरोच पड़ती है और मेरा गुस्सा भड़कता है। मेरे पास भी हृदय है रमा, मैं तड़पता हूँ। मेरा मन बन चुका है क्रांति से, इसलिए मुझे खुद की भावनाएं चिता पर चढ़ानी पड़ती है। उसकी आंच तुम्हारे और यशवंत तक भी कभी कभी पहुँचती है, यह सच है। पर इस बार रमा मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ और दाएं हाथ से उमड़े हुए आंसू पूछ रहा हूँ। पतले यशवंत को संभालना रमा, उसे पीटना मत, मैंने उसे पीटा था, इसकी कभी भी उसे याद ना दिलाना। वही तुम्हारे कलेजे का इकलौता टुकड़ा है। इंसान के धार्मिक गुलामी का, आर्थिक और सामाजिक ऊंच नीचता एवं मानसिक गुलामी का पता मुझे ढूंढना है। इंसान के जीवन में ये बातें अडिग बनकर बैठी है, उनको पूरी तरह से जला दफना देनी चाहिए। समाज की यादों से और संस्कार से भी यह चीज खत्म कर देने की जरूरत है। रमा, तुम यह पत्र पढ़ रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, गला भर आया है, तुम्हारे दिल थरथरा रहा है, होठ कांप रहे हैं, मन में उबड़े हुए शब्द होठों तलक चलकर भी नहीं आ सकते, इतनी तुम व्याकुल हो गई हो। रमा, तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो, तुम मन साथी के रूप में ना मिलती तो क्या होता। मात्र संसार सुख को ध्येय समझाने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली गई होती। आधे पेट रहना, उपला चुने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना या उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा। चूल्हे के लिए ईंधन जुटाकर लाना बम्बई में कौन पसंद करेगा। घर के चिचड़े हुए कपड़ों को सीते रहना, इतना ही नहीं एक माचिस में पूरा माह निकालना, इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर का काम चलाना। मेरा ऐसा कहना, गरीबों के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता, मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती, मुझे जवार आ जाता और उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता, मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। रमा, मेरे जीवन के सब सुर बेसुरे बन जाते, सब कुछ तोड़ मरोड़ कर रह जाता, सब दुख में हो जाता, मैं शायद बोना पौधा ही बना रहता। संभालना खुद को जैसे संभालती हो मुझे, जल्दी आने के लिए निकलूंगा, फिक्र ना करना, सबको कुशल कहना। तुम्हारा भीमराव, लंदन, 30 दिसंबर 1930 को। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।